आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, खोया हुआ सच। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर सुबह पंछियों की मीठी चहचहाहट सुनाई देती थी और हर घर की छत पर एक खाट रखी रहती थी। इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली कभी गांव के जमींदार की थी, पर अब वीरान और सुनसान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि रात को हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती। अब गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम था आर्यन। बहुत जिज्ञासु था वो। एक दिन उसने तय किया कि वो इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, अरे आर्यन, ऐसी जगह पर जाना ठीक नहीं। पर आर्यन का मन मानने वाला कहाँ था। शाम होते ही वो अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही आर्यन हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने भीतर झांका। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे हवा में अजीब ठंडक महसूस हुई। धूल और मकड़जाल हर जगह फैले थे। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक पुराना पियानो धूल में डूबा हुआ था। अचानक वो पियानो अपने आप बजने लगा। आर्यन घबरा गया, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। वो और भी आगे बढ़ता गया। पियानो के पास पहुंचने पर उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसने जैसे ही उसे उठाया, उसके हाथों में हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसने किताब खोली और उसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर देखी। ये वही महिला थी जो कभी हवेली की मालिक थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसने आर्यन का दिल छू लिया। आर्यन ने पन्ने पलटने शुरू किए और एक कहानी सामने आई। किताब में लिखा था कि उस महिला का नाम था जया, जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि उस पर किसी काले जादू का श्राप था, तो कोई इसे एक अफवाह मानता था। जैसे ही आर्यन पढ़ रहा था, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो तुरंत मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने और आगे बढ़ते हुए एक छिपा हुआ दरवाजा खोज लिया। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक गुप्त गुफा थी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे वहां एक पुराना आईना दिखा। अचानक उस आईने में उसे जया का चेहरा नजर आया। जया ने उससे कहा, मुझे मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। आर्यन हैरान रह गया। क्या ये सब सच था? जया ने आर्यन को बताया, इस हवेली में एक जादुई रहस्य छुपा है। जो भी इसे जान लेगा, उसे अमृत मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे एक फंसी हुई आत्मा को मुक्त करना होगा। आर्यन ने जया को मुक्त करने का वादा किया। जया ने उसे समझाया, तुम्हें हवेली के 4 कोनों से 4 रहस्यमयी वस्तुएं इकट्ठा करनी होंगी। हर वस्तु एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। आर्यन ने सबसे पहले एक पुराना आईना पाया, जिसमें उसके अपने डर और असुरक्षाएं दिख रही थी। फिर दूसरे कोने में उसे एक सुनहरी चाबी मिली, जो उसकी इच्छाओं का प्रतीक थी। तीसरे कोने में एक चमकता हुआ रत्न मिला, जो प्रेम का प्रतीक था। जबकि चौथे कोने में एक प्राचीन सिक्का मिला, जो विश्वास का प्रतीक था। सारी चीजें इकट्ठा करके वो वापस गुफा में पहुंचा। वापस लौटने पर जया ने कहा, अब तुम्हें एक अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आर्यन सोचने लगा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आखिरकार उसने महसूस किया कि उसे अपने डर को हराना है। उसने खुद से कहा, मैं नहीं डरूंगा, मुझे इस डर को हराना ही होगा। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा में और अंधेरा छा गया। एक भयानक छाया प्रकट हुई, जो उसके सबसे बड़े डर का प्रतीक थी। आर्यन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई
और उस डर का सामना किया। अपनी शक्ति और साहस से आर्यन ने उस छाया का सामना किया और उसकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगी। छाया धीरे धीरे खुल गई और गायब हो गई। इसके साथ ही जया की आत्मा मुक्त हो गई। वो एक चमकदार रोशनी में बदलकर ऊपर उठने लगी। जया ने धन्यवाद देते हुए कहा, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सिर्फ जया को ही नहीं बल्कि अपने डर को भी आजाद कर दिया। गांव में खुशियां लौट आईं। हवेली अब किसी डर का स्थान नहीं रही, बल्कि साहस, प्रेम और विश्वास की कहानियां कहने का प्रतीक बन गई। आर्यन का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया, जहां उसने हर चुनौती का डटकर सामना करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितने भी डर सामने आ जाएं, हमें उन्हें हिम्मत से जीतना चाहिए। और जैसे आर्यन ने अपने डर का सामना कर अपने लिए और दूसरों के लिए एक नया रास्ता बनाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।